बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी यूट्यूब चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और पिछले एपिसोड्स के अंदर हमने आपको बताया था किसके मुतालिक, एक तो इल्म तौक़ीद का तारुफ, दूसरा ज़ुहर तुलू और गुरूब शरई तौर पर किस वक्त मुशाहदा उनका किया जा सकता है, और तीसरे एपिसोड के अंदर हमने आपको बताया था ज़ोहर के वक्त के मुतालिक कि ज़ोहर का वक्त कैसे शुरू होता है, प्रैक्टिकल तौर पर हम कैसे मालूम कर सकते हैं, उसका कैसे मुशाहदा कर सकते हैं। और आज हम असर के वक्त के मुतालिक मालूम करेंगे कि असर का वक्त आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि शुरू हो गया है। इसके लिए बिल्कुल वही तरीका है कि जो आपने ज़ोहर के वक्त में इख्तियार किया था। कौन सा तरीका? कि जिसके अंदर आपने जनाब ये मालूम करना है कि खत्ते शुमाल और खत्ते जुनूब, अब वो अगर आपने एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो वो पहले देखना ज़रूरी है, क्योंकि सारा ये उसी पर डिपेंड करता है। तो वो हमने उसमें दायरा हिंदिया बनाया था। दायरा हिंदिया बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे कि जितना साया असली बना था, यानी साया असली वो साया के जब जवाल के वक्त जो साया बनता है वो साया साया असली कहलाता है। वो जितना था, फर्ज करें वो 1 इंच था, तो वो आप महफूज कर लें, नोट कर लें। अब इसके बाद साया मजीद बढ़ना शुरू होगा, यानी सूरज मगरिब की तरफ चला गया और साया मशरिक की तरफ। तो अब ये साये ने बढ़ना शुरू कर देना है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि फर्ज करें वो जो आपने वर्टिकल चीज को खड़ा किया था वो 1.5 फीट थी। अब 1.5 फीट के अंदर जो इंच होते हैं, 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, और 1.5 इंच के अंदर 6 मजीद बढ़ा लें, 18 हो गए। और जो साया असली बना था फर्ज करें वो 1 इंच था, तो कितने हो गए? 19 इंच। ये जो 19 इंच है, अगर साया इतना बड़ा हो गया कि जनाब वो 19 इंच हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उस चीज का, जो चीज आपने खड़ी की थी, उसका एक मिसल अब हो चुका है। इसको अरबी किताबों के अंदर इनको कहते हैं एक मिसल। और ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और साहिबैन के नज़दीक एक मिसल पर असर का वक्त शुरू हो जाता है, ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है और असर का टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन अहनाफ के नज़दीक ऐसा नहीं है। अहनाफ के नज़दीक असर का वक्त बहुत तवील है, असर का वक्त, ज़ोहर का वक्त बहुत तवील है। इसकी निस्बत वो क्या है कि हम मज़ीद इंतज़ार करेंगे। अभी ज़ोहर का वक्त है और असर का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ। मजीद साया बढ़ता जाएगा, बढ़ता है, उधर से सूरज ढलता जाएगा। अब जैसे वो साया बढ़ते बढ़ते जनाब मजीद 18 इंच और हो गया, यानी 2 मिसल जो बने वो है 36 इंच और 1 इंच था उस दिन का साया असली, तो ये हो गए 37 यानी 37 इंच। ये 37 इंचेस अगर वो साया इतना बढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, इमाम आज़म के नज़दीक अब 2 मिसल मुकम्मल हो गया और 2 मिसल पर अब असर का टाइम शुरू हो गया और ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो गया। तो इस तरह प्रैक्टिकल तौर पर आप मुशाहदा कर सकते हैं कि जनाब किस तरह हम असर का वक्त मालूम कर सकते हैं, किस सूरत के अंदर कि अगर हमारे पास कैलेंडर नहीं है, दुनिया के ऐसे हिस्से के अंदर है कि जहाँ हमें पता नहीं है कि वक्त क्या हो रहा है, तो उसके लिए यही तरीका है जो शरीयत इस्लामिया ने बताया है।